रामलला का निर्माण हो गया और रामलला का जो भक्त हैं वो भूखे मर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की औकात किसमें है? दिल्ली के बेटे केजरीवाल ने तो ये 10,000 जो महिला पुरुष बैठे हैं ये क्या कसाई हैं? जब हमारे पेट में नहीं, हमारे बच्चे रोड पर रहेंगे, हमारे परिवार रोड पर रहेंगे, हम जाकर मंदिर में राम 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 जपेंगे। जॉर्ज मार्शल 3 महीना से रोड पर बैठे हैं, ना चादर है, ना बिस्तर है, ना खाना है, ना पानी है, ना टॉयलेट है, ना इनको कोई दवा है, ना दारू है, ना कुछ है। आज एलजी साहब का नहीं दिखाई दे रहा। मार्शल कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, ठंडी, कुछ भी हो, मार्शल अड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, नौकरी लेके जाएंगे। हजारों सिविल डिफेंस कर्मियों का आंदोलन बीते कई महीनों से लगातार चल रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तमाम सिविल डिफेंस कर्मी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मांग है, सरकार नहीं मान रही है? सर, एक तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार को मानना तो पड़ेगा, वो इसलिए बौखलाहट उनके पास ऐसी है कि जो हमारी संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और इन्होंने जब सरकार में आए, सत्ता हासिल करने से पहले अपने मैनिफेस्टो में ऐसा उन्होंने लिखा था कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर के बस में हम मार्शल को तैनात करेंगे और उस मार्शल को हम पक्का करने का काम करेंगे। लेकिन पक्का तो इन्होंने इनसे हो नहीं पाया। 31/10/2023 को इन्होंने सबको बेरोजगार और कर दिया। बेरोजगार करने के लिए उन्होंने लिखा कि 1968 एक्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली की जो सिविल डिफेंस है वह इमरजेंसी के दौरान निष्काम सेवा करती है। तो उनको मैं बता दूं, ये जो 1968 एक्ट है, ये लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब किस तरीके से उन्होंने फैसला लिया ये समझ से बाहर है। समझ से बाहर इसलिए है कि 1968 एक्ट पूरे भारत के लिए है, ना कि दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए। तो पूरे भारत में तमाम राज्यों में आज भी कहीं 32,000 सैलरी, यहीं पंजाब और राजस्थान में 32,000 रुपये दिल्ली सिविल डिफेंस की सैलरी है। सिर्फ दिल्ली में इतनी दुर्दशा सिविल डिफेंस की क्यों? और आपने कौन ऐसा पॉलिसी बना लिया? आप लोग पैसा ले लेंगे तो सुंदरकांड का पाठ कैसे होगा, ये बताइए आप। सुंदरकांड का पाठ तो उनका राजनीतिक मुद्दा है। राम मंदिर भी राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन रामलला का निर्माण हुआ उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, विरोध हम किसी का नहीं करते हैं। लेकिन रामलला का निर्माण हो गया और रामलला का जो भक्त हैं वो भूखे मर रहे हैं, तो रामलला का पूजा करेगा कौन? रामलला का पूजा तब होगा जब रामलला का भक्त होगा, और रामलला का भक्त के पेट में भरा होगा तभी रामलला का पूजा होगा, और रामलला भी तभी खुश होंगे जब उनका सभी परिवार खुश होगा। तो इस वक्त 10,000 से अधिक परिवार आप देख रहे हैं लगातार, आज 90 दिन पूरे हो गए। 27/10/2023 से आज 27/1/2024 है। इतने समय हो गए यहाँ से, और सरकार विवश है, परेशान है। क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, हम ज्ञापन दे दे के परेशान हैं। हर एक चीज़ की जानकारी सरकार को देते रहे हैं समय समय पर, उसके बावजूद भी सरकार के समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आतिशी मैडम ने 7 तारीख को मिलने की बात कही है, तो उनसे 7 तारीख को मिलेंगे। लेकिन हमारा जो परिवार है वो ये कह रहे हैं कि हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। उनको मेरे परिवार के पास आके कहना होगा कि आपने किस लिए हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। मंदिर बन गया, खुश नहीं है आप लोग, आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, मंदिर बना खुश है, पर हमारे पेट में कुछ होना चाहिए ना। हमारा पेट तो जाइए मंदिर के बाहर। क्यों, हम भिखारी थोड़ी है? सुंदरकांड पाठ में आप लोग शामिल नहीं होंगे, आपको नौकरी चाहिए। अपने कमाई मांगते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार चाहिए हमारे को। युवा है, अभी इस उम्र में कहाँ जाएंगे बताओ ना। जब पूरी जिंदगी पूजा करते रहेगा, पेट में कुछ चाहिए तो हमारे को खाने के लिए। भगवान सब कुछ देंगे। जब कर्म ही नहीं करेगा तो कहाँ से मिल जाएगा? जब हम कर्म करेंगे, कोई कर्म करेगा तो कोई हम पेट में आएगा। 5 किलो राशन मिल रहा है हर महीने। नहीं मिलता, हमारे को नहीं मिलता। तो झूठ बोलते हैं क्या केजरीवाल मोदी? नहीं बना, राशन कार्ड नहीं है हमारे पास। राशन की हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमें नौकरी की आवश्यकता। आप हमें नौकरी दे दीजिए और सुनिश्चित 60 साल की नौकरी दे दीजिए। हमें धर्म की रक्षा करवाइए सर, धर्म की रक्षा कीजिए, नौकरी वोकरी मत मांगिए। धर्म की रक्षा हम अपने आप करेंगे, आपके कहने से थोड़ी करेंगे। धर्म तो यहाँ से उत्पन्न होता है ना, धर्म की बात तो हम यहाँ से धर्म आपके कहने से करेंगे। धर्म का रक्षा तो हमें, सभी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब अपने अपने धर्म का रक्षा करता है, वो उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है।
वो तो हम अपने आप करेंगे, आपके कहने से करेंगे। आपके कहने से अगर हम धर्म का रक्षा करने लग जाएंगे तो आप तो सभी को सड़क पर लाके भिखारी बना दोगे, बाद में एक मुट्ठी अनाज दे दोगे। ये तो अंग्रेज धर्म खतरे में आ गया है। हिंदू धर्म, सारे धर्म खतरे में है। आप हिंदू की बात करते हो और इतने महंगाई चरम सीमा पे है, और देश में किसकी संख्या ज़्यादा है? अगर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो आपने जो इतना बड़ा महंगाई किया हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुओं का हो रहा है। अगर कोई सामान खरीदने जाता है तो जिसकी ज़्यादा संख्या होगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है। हिंदू राष्ट्र बनवाइए भारत को, तभी कल्याण होगा देश का। हिंदू राष्ट्र बनाने की औकात किसमें है? हिंदू राष्ट्र ये ऑलरेडी पहले से है। कौन कहता है ये हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है? हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब हिंदू की संख्याएं अपार है तो फिर हिंदू राष्ट्र ही है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? और हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या? दिमाग में जो ये कीड़ा सब, राजनीतिक कीड़ा सबके दिमाग में भर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारों को, जिसकी रोजगार आपने छीन लिया, उन बेरोजगारों को पहले रोजगार दीजिए, उनका पेट भरा होगा तब आप नारे भी लगाएंगे। दिल्ली के बेटे हैं केजरीवाल। दिल्ली के बेटे केजरीवाल ने ये 10,000 जो महिला पुरुष बैठे हैं, ये क्या कसाई हैं? ये कौन है? दिल्ली के बेटे केजरीवाल होते। केजरीवाल दिल्ली के बेटे नहीं हैं, वो अपने माँ बाप के बेटे हैं। हम लोग भी अपने माँ बाप के बेटे हैं। दिल्ली के बेटे वो हैं, दिल्ली के सपूत वो हैं जो दिल्ली के लिए ये 1000 लोगों का रोजी रोटी देने का काम करे। दिल्ली का सपूत वो है जो इन लोगों को विधिवत तरीके से रोजगार देने का काम करे। दिल्ली का सपूत वो नहीं है, दिल्ली के बेटे वो नहीं है कि 10,000 लोगों का लगा हुआ नौकरी छीन लेने का काम करे। कहाँ से आई मैडम? मैं बुराड़ी से आई हूँ। कैसे चल रहा है घर परिवार? नौकरी तो चली गई है। बस ऐसे ही चल रहा है। राशन वगैरह मिल जाता सरकार से? 5 किलो राशन में क्या महीने पार हो जाएंगे? आपको नहीं मालूम है? 5 किलो राशन में क्या कितने लोग खा लेंगे? और जितने में अगर 6 परिवार है घर में तो 2 का राशन कार्ड बना है। 10 किलो राशन में 1 महीने खा लेंगे। आधार पर राशन दे रहे हैं इस वक्त? नहीं, आधार पे किसको मिलता है राशन? राशन कार्ड पे ही मिल रहे हैं राशन। आज 10 साल लगभग होने वाले हैं, ना नया न्यू राशन कार्ड बना, ना नाम चढ़े हैं किसी राशन कार्ड पे। कौन सा काम हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। हम लोग अगर 2 पैसे कमा के अपना घर परिवार चला रहे थे, वो भी चला गया। अब घर की स्थिति हो तो हम ही लोग जानेंगे। क्या कमाने वाले हैं घर में? मैं अकेली कमाने वाली हूँ। अभी क्या कर रही हैं? अब बच्चे हमारे पढ़ रहे थे, अब की बार उनका एडमिशन भी नहीं हुआ, पैसे ही नहीं है, नहीं हुआ एडमिशन, क्या करें? तो घर परिवार चल कैसे रहा है? खर्चा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? इधर उधर से करके कर रहे हैं किसी तरह। क्या कहेंगे केजरीवाल से? केजरीवाल तो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली की जनता के लिए खूब काम करता हूँ, करता रहूँगा। दिल्ली का अगर बेटा होते तो हम लोग आज यहाँ से इतनी ठंड में पड़े हैं, 3 महीने हो गए अभी तक खबर नहीं लिए। तो दिल्ली के बेटे ऐसे करते हैं, अपने माँ बहनों के साथ ऐसे ही करते हैं। उनकी भी माँ बहन होंगी। अभी वो रोड पे बैठी होती तो क्या पूछने नहीं जाते? बेटे वो होते हैं जो अपनी माँ बहन का खबर लेते हैं। हम भी किसी घर परिवार से हैं, हम फालतू के नहीं हैं जो यहाँ बैठ रहे हैं। सुबह आते हैं, शाम तक यहाँ बैठते हैं। रात रात में हमारे भाई बहन यहाँ पे रहते हैं। इतनी ठंड उन्हें ठंड नहीं लगती है। जो घर में रह रहे हो, क्या तुम्हें इतनी दिन से खबर नहीं है? 3 महीने हो गए, क्या सरकार को मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी तक पूछने तक नहीं, यहाँ तक कोई एमएलए तक नहीं आया यहाँ पे। किसी से बात हुई? किसी मंत्री से, विधायक से? किसी से नहीं हुई। मंत्री विधायक कुछ नहीं बोलते हैं, कोई यहाँ दिखाई नहीं दिए। कोई बीजेपी का नेता आया मिलने के लिए? आए, आश्वासन दे के सारे चले जाते हैं। काम कोई करवाए, चाहे बीजेपी को हो या आम आदमी के या कोई भी पार्टी के हो, हमारा काम हो। हमें रोजगार चाहिए। हमारे घर में रोटी, हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। जो हमें रोजगार देगा हम उसके साथ हैं। कहाँ के रहने वाली मैडम आप? मैं हूँ गोरखपुर से, मैं सविता सिंह। सर एक चीज़ बताइए, जब केजरीवाल सबके बोलता है मैं बाबा माँ बेटी बहन सबको रक्षा करते हैं, मार्शल बेल्ट लगा रखा रक्षा करने के लिए, आज मार्शल के बस में जाकर देखिए कितने बुरे हाल हैं। किसी के चक्कू लग रही है, किसी के जेब कट रही है, किसी के चुन्नी खींच रही है, किसी का कुछ खींच रही है। आज केजरीवाल नहीं है माँ बेटी बहन के, जब मार्शल बैठा रखा है का 2 महीना 4 महीना 10 किलो 4 किलो आटा से चावल से हो जाएगा। हमें ना राशन चाहिए, ना बिजली बिल चाहिए फ्री, ना हमें पानी फ्री चाहिए, हमें सिर्फ अपना रोजगार चाहिए।
हमें रोजगार एलजी साहब केजरीवाल से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट नहीं है, उनसे अनुरोध यही है मेरी कि मुझे मेरी रोजगार जल्द से जल्द वापस किया जाए। जहाँ पे थे जितने बंदे वहाँ वापस किया जाए। 60 साल तक उनके लिखित में दिया जाए कि हाँ 60 साल तक तुम्हें जब तक बर्तन तक घुमाया नहीं जाएगा। आज कल यहाँ बैठा दे, दूसरा सरकार तो यहाँ उलाट कर रख दी, ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग को वही नौकरी चाहिए, पक्की करा जाएगा। ये नहीं है कि आज बैठा दिया जो सरकार आए उलाट पलाट के रख दे, ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग के 60 साल के जब तक एज नहीं होगा तब तक हम लोग को बैठाया नहीं जाएगा। लिखित में चाहिए हम लोग के नौकरी, हम लोग को नौकरी ऐसे नहीं चाहिए। केजरीवाल फ्री बिजली पानी हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी रोजगार वापस कर दें। एलजी साहब से यही मेरे बार बार अनुरोध है। जितने मार्शल माँ बेटी बहन भाई बैठे हैं सबके लिए अच्छा करें। जिस तरह साइन करने में 1 सेकंड नहीं लगाया उसी तरह वो साइन करे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, सारी बंदे रोजगार पर बैठ जाएंगे। लेकिन यही है, आप कांड पाठ में शामिल होना चाहिए था आप लोगों को। जब कहते हैं कि राम हमारे मन में है, मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा? जब राम हमारे मन में है तो मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा बताइए? जब हमारे पेट में नहीं, हमारे बच्चे रोड पर रहेंगे, हमारे परिवार रोड पर रहेंगे, तो हम जाकर मंदिर में राम 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 जपेंगे, मन में जपेंगे। ठीक है, हम मन में जपेंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, आज भी है कल भी हमेशा। में हिंदू मुस्लिम कोई के नाम नहीं है, बस हमारे रोजगार वापस कर दे एलजी साहब और केजरीवाल साहब। सीएम साहब जो शीश महल में जाकर बैठे हैं ना, यही मार्शलों के देनी है कि जाकर शीश महल में बैठे हैं। न तो जो चद्दर कंबल लगा के जो रोड पर बैठ के जो धरना दिए केजरीवाल जी, अपना भूल गए। जो आज मार्शल 3 महीना से रोड पर बैठे हैं, ना चद्दर है, ना बिस्तर है, ना खाना है, ना पानी है, ना टॉयलेट है, ना इनको कोई दवा है, ना दारू है, ना कुछ है। आज एलजी साहब को नहीं दिखाई दे रहा, आज केजरीवाल साहब को नहीं दिखाई रही। चद्दर तान के कंबल रोड पर पड़े थे, यही इसी तरह प्रदर्शन करके अपना वोट लिए हैं। आज भी हम बता रहे हैं आप लोग से, अगर एलजी साहब और केजरीवाल साहब नहीं सुनते हैं तो सोचिए जिस तरह हम लोग बनाए भी हैं उस तरह अपने आप से उतर भी जाएंगे। सीट किसी की बाप की नहीं है। सीट में जब आप चेयर पर बैठेंगे, नीचे में घोड़ा नहीं रहेगा, चेयर पर बैठना कितना टाइम तक बैठेंगे? जब घोड़ा टूटेगा तो नीचे गिरेंगे। ये समझिए सारी मार्शल उनके पैर हैं, तो ध्यान दीजिए जिस दिन मार्शल हट गए नीचे धड़ाम दे आएंगे रोड पे। जय हिंद जय भारत। लेकिन केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं ना कि वे महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं के लिए तमाम योजना चला रहे हैं। क्या महिलाओं की इज्जत करते हैं? महिलाओं को तो बस में रख दिए इज्जत करने के लिए और अच्छा करने के लिए। आज महिलाओं का किसी के चुन्नी खींची जा रही है, किसी की जेब कट जा रही है, किसी का चक्कू लग रही है। कहा महिलाओं का रक्षा कर रहे हैं? मार्शल हटा दिए, मार्शल बैठा दिए। तमाम लोग कहते हैं कि हम लोग भी हैं, हम लोग भी रोड पर बैठे हैं। तमाम लोग कहते हैं कि जब आप लोग की तमाम लोग कह रहे हैं कि जब आप लोग मार्शल के तौर पर तैनात थी बसों में, कोई फायदा नहीं निकलता था उसका। हाँ, फायदा नहीं, अब फायदा निकल रही है। किसी के चुन्नी खींच रही है। जब वो रेप हुआ था उस लड़की के, उसी के बाद से रखा था, उसके बाद कितना लोगों के रेप हुआ बस में बताइए? क्या हुआ बस में? बस में कोई मार्शल नहीं है। बसों में मार्शल कहाँ है? कोई मार्शल किसी बस में कोई मार्शल नहीं है। मार्शल नहीं है इस टाइम, कोई मार्शल नहीं है। सभी मार्शल लटाए गए हैं, सभी मार्शल यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। संख्या आप लोगों की 10,792 10,792 है हमारी। 10,700 5 लाख बंदे हैं, 5 लाख से ज़्यादा हैं बंदे, लेकिन 10,792 मार्शल हैं। और बाकी केजरीवाल साहब ने जो भर्ती करवा के जो रोड पे जो कोविड में जो लाशें घर के लोग दूर भाग जाता था, वो हमारे कोरोना में बंदे, हमारे भाई, हम भी और सब भी मिल करके उसको गोद में उठा के गाड़ी में लाते। हमारे माँ, हमारे भाई, हमारे बच्चे परिवार नहीं थे कि जब हम लोग केजरीवाल साहब कहते थे हमारे पुलिस, हमारे जवान, बच्चा आया दिल्ली को, कहा जाता था कि आप लोग केजरीवाल की पुलिस हैं। उधर बोला जाता था। वही केजरीवाल साहब बोले कि हमारे पुलिस ने काम किया। आज वही पुलिस वाले को क्यों वर्दी वैसे मिल जाती है? इतना आसान वर्दी नहीं होती है। वो वर्दी की इज्जत वही करता है जो वर्दी पहनता है। उसका कदर आज भी हम लोग करते हैं और कल भी करेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब ने उसके तो धज्जिया बना दिए, मार्शल को रोड पर उतार के धज्जिया बना दिए, इज्जती के नाश कर दिए, दिल्ली के बर्बाद कर दिए। केजरीवाल से, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, सारी मार्शल को फिर वापस किया जहाँ ड्यूटी पे थे 60 साल से पहले। क्या प्लान कर रहे हैं? अगर आप लोग जो मांगे हैं नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे आप? जब तक नहीं देंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। सारी मार्शल एकता जिंदाबाद रहेगा। मार्शल कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, ठंडी, कुछ भी हो, मार्शल अड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, नौकरी लेके जाएंगे। चलिए, नौकरी लेकर के जाएंगे। आंदोलन जारी रहेगा। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, आंदोलन लगातार चल रहा है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।